हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हाइफा क्लासेस फॉर यू में। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो आज हम न्यू एक्सरसाइज जो 4.3 है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने से पहले हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे इस चैप्टर के, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उसे हम अपने ध्यान में रखते हुए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा इसमें इस एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है बुक में, हमने सिर्फ 2 को लिया है। ठीक है, तो हमने भी 2 को लिया है, तो हमें जितने भी इक्वेशन दिए हुए हैं उसे हमें क्या करना है, उसे ग्राफ में हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, उस इक्वेशन को। तो हमने इसे प्रीवियस वाले लेक्चर में भी हमने इसे ड्रॉ करके देखा था किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे ग्राफ पे। तो सबसे फर्स्ट हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक एक इक्वेशन को क्या करना है इसमें हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम इक्वेशन को इस ग्राफ में प्लॉट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट को हम फाइंड करते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को। अब हमें ये जो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट है, जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने फाइंड करने, तो सिंपली आप 2 या 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 2 ही करते हैं और 2 सॉल्यूशन से फाइंड करते हैं, 2 कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं एंड देन इसमें हम इस ग्राफ में हम उन दोनों पॉइंट को प्लॉट करेंगे एंड एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो उन दोनों पॉइंट को क्या करेगा, उस लाइन में मीट करेगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आप देखें तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, एक्स और वाई का वैल्यू। तो सिंपली हम इसमें एक बॉक्स बना देते हैं जिसमें हम एक्स और वाई का वैल्यू जो है वो इसमें रखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एक्स ये वाई, हमने 2 कोऑर्डिनेट हमें लेना है। ठीक है, हम सिर्फ सिंपली 2 कोऑर्डिनेट को हम बनाएंगे। तो हमने 2 बॉक्स ले लिया। अब सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है कि एक्स का वैल्यू हमें कोई भी रखना है। ठीक है, जो भी, हाँ आप सिंपल वैल्यू लिखे, इजी वैल्यू जो सबसे छोटा वैल्यू हो सके उसे आप रखें, ताकि जो इक्वेशन है इसे सॉल्व करने में आपको इजी हो। ठीक है, तो हम सबसे छोटा 0 को हम ले लेते हैं। ठीक है, 0 को लेते हैं, एक्स इक्वल टू 0 को हमने लिया। तो अब हमें क्या करना है, एक्स की जगह पे 0 को पुट करना है। तो सिंपली यदि हम एक्स की जगह पे 0 को पुट कर दें तो हमारा क्या होगा, इस इक्वेशन में यदि हम एक्स की जगह पे 0 को पुट करें तो वाई इक्वल टू हमारा क्या होगा, 4 होगा ना। तो वाई इक्वल टू हमारा क्या होगा, 4। उसी तरह से हम क्या करेंगे कि अब मान लीजिए हम एक्स की जगह पे 1 को पुट कर देंगे, या फिर आप वाई की जगह पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली एक्स की जगह पे हम 1 पुट कर रहे हैं। देन हमारा क्या होगा, एक्स की जगह पे हमें क्या करना है 1 एंड वाई इक्वल टू 4। तो सिंपली वाई इक्वल टू हमारा क्या होगा, 4 - 1, इट मीन्स 3। ठीक है, तो वाई का वैल्यू हमारा 3 होगा। अब हमें यहाँ क्या मिल गया, 2 कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, 2 सॉल्यूशन मिल चुके हैं। फर्स्ट हमारा 0, 4 एंड सेकेंड हमारा क्या है 1 एंड 3। ठीक है, ये हमारे सॉल्यूशन है, ये हमारे कोऑर्डिनेट है। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट को हमें क्या करना है, इस ग्राफ में हमें प्लॉट कर देना है। ठीक है, एंड देन हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है जो दोनों को मीट करता हो। तो चलिए हम इन दोनों पॉइंट को इस ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा कोऑर्डिनेट है वो 0, 4 है। तो हमारा 0, 4 कहाँ पे है, तो सिंपली 0 हमारा एक्स एक्सिस में होगा एंड 4 जो हमारा वाई एक्सिस में होगा, क्योंकि फर्स्ट जो इस कोऑर्डिनेट का फर्स्ट वैल्यू क्या होता है, एक्स, एंड सेकंड वैल्यू वाई होता है ना। तो हम ये हमारा 0 फर्स्ट में, तो हम एक्स इसे एक्स मानेंगे, एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स एक्सिस पे 0 हमारा कहाँ पे, इस जगह पे, राइट। एंड वाई एक्सिस में हमें 4 फाइंड करना है, क्योंकि वाई का वैल्यू 4 है। तो वाई एक्सिस में हमारा 4 कहाँ पे है, तो आप देखिए तो इस जगह पे। ठीक है, अब ये दोनों जगह से यदि हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो आप देखोगे कि इस पॉइंट पे ही क्या करेगा, ये दोनों परपेंडिकुलर, इस दोनों एक 0 से इस पॉइंट से यदि हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें एंड 4 से, तो इसी पॉइंट पे क्या करेगा, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन मीट करेंगे। इट मीन्स ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट हमारा क्या है, 0, 4 है। ओके, अब बात करते हैं क्या, 1 और 3 जो सेकेंड कोऑर्डिनेट हमारा, तो 1 हमारा x है एंड 3 हमारा y है। तो x एक्सिस पे हम 1 को फाइंड करेंगे, तो x एक्सिस पे हमारा 1 इस जगह पे है, इस पॉइंट पे, एंड 3 हमें फाइंड करना y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे 3 हमारा इस पॉइंट पे है। ओके, अब सिंपली में क्या करना है, दोनों जगह से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, जो हम करेंगे। तो हमारा मान लीजिए हम x से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन, तो हमारा कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, एंड y एक्सिस हमने किया अभी, अब हम x एक्सिस से करेंगे तो हमारा इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन होगा। आप स्केल से कीजिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छा से लाइन ड्रॉ हो सके। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली तो ये जो पॉइंट है, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन एक जगह पे मिट हो रहे हैं, ये जो पॉइंट हमारा क्या है 1, 3। ओके, तो सिंपली अब हमें क्या करना है, ये तो हमें मिल चुका है। अब हमें सिंपली इन दोनों को एक लाइन से ड्रॉ मिट कर देना है। ठीक है, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों को क्या करेगा, मिट कर देगा।
तो सिंपली आप स्केल से करें, ठीक है। तो ये हमने इस लाइन को हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो इन दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, लाइन हमारा क्या हुआ, ये इक्वेशन हुआ, ठीक है। ये लाइन हमारा क्या हुआ, ये इक्वेशन। तो सिंपली आप इसे अब क्या करना है, इस लाइन पे हमें इस इक्वेशन का नाम जो मतलब जो इक्वेशन है उसे हमें सिंपली लिख देना है। जैसे हमारा इक्वेशन क्या है, x + y = 4। तो सिंपली ये हमारा आंसर हुआ। उसी तरह से हमें इसे भी करना है, तो सिंपली इसमें भी हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू। तो एक बार 0 लेंगे तो x की जगह पे 0 लेंगे तो हमारा सिंपली क्या होगा, y भी 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 0 × 3 = 0, राइट। तो इट मीन 0 0 हो जाएगा। एंड फिर यदि हम x = 1 ले तो हमारा 1 × 3 = 3 एंड y = 3। सिंपली यदि हम यहाँ पे देखें, मान लीजिए x = पुट के 0 को, तो हमारा क्या होगा, y = 3 × 0, इट मीन्स y = 0। एंड अगर x = 1 को ले हम, तो हमारा क्या होगा, y = 3 × 1 एंड फाइनली y = 3। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, एक तो होगा 0 एंड 0 एंड थर्ड वन हमारा क्या होगा 1 एंड 3। अभी दोनों को फिर ग्राफ में प्लॉट कर देना, अलग अलग ग्राफ बनाए तो आपके लिए बेटर होगा। तो हमें इन दोनों कोऑर्डिनेट को ग्राफ में प्लॉट करेंगे एंड एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो दोनों पॉइंट को क्या करेगा, मीट करेगा। और उस लाइन पे हम क्या, इस इक्वेशन को हम लिख देंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी के जितने भी क्वेश्चन है आपको खुद से सॉल्व करना है ताकि आपको अच्छे से समझ पाए, आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन, ओके, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई। बोल रहा है कि ये जो हमारा पॉइंट है, किसी ग्राफ में ये पॉइंट हमें मिल चुका है, ठीक है। और इस पॉइंट से हमें हमारा जो है कितने लाइन, मतलब 2 लाइन बनेंगे, मतलब 2 लाइन, तो 2 लाइन का हमें इक्वेशन बताना है एंड और कितने लाइन्स बनेंगे वो हमें भी बताना है और क्यों बनेंगे वैसा। तो मान लीजिए हमारा कोई ग्राफ है, ठीक है। सिंपली मान लीजिए ये जो पॉइंट हमारा कहीं इस जगह पे हो, ठीक है। हमारा मान लीजिए इस जगह पे हमारा क्या 214। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें क्या करना है, 2 इक्वेशंस फाइंड करने हैं, ठीक है। एंड इस पॉइंट से हमारा कितना लाइन ड्रॉ हो सकता है। आप हो सकता है कि लाइन तो हमारा देखिए, तो आप इस पॉइंट से हमारा क्या मेनी लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं, ठीक, इनफाइनाइट ये तो हो सकती है, बट हमें इनफाइनाइट में हमें सिर्फ 2 इक्वेशन, 2 लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो सिंपली हम फाइंड किस तरह से करेंगे, तो सॉल्यूशन में देखें तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है, जो हमारा पॉइंट है, ये 214 है। तो 2 हमारा x है एंड 14 हमारा क्या y। इट मीन्स क्या है कि x = 2 है एंड y = 14 है, ओके। तो यदि हम x + y करें तो हमारा क्या आएगा 16, ओके। आप यहाँ पे ऐड करोगे 2 + 14 = क्या 16, राइट। फिर यदि हम सिंपली करना चाहें तो x - y = हमारा क्या होगा 2 - 14, इट मीन्स -12। तो हमने 2 इक्वेशन बना लिया। अब यदि हम फिर करना चाहें कुछ और, मान लीजिए 2x + y = अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या 2x + y लिखा हमने, तो x की जगह पे 2 होगा, इंटू मतलब 2 × 2 4 एंड 14। इस तरह से 2 का वैल्यू हमारा x का वैल्यू क्या है 2 एंड y का वैल्यू 14, ओके। तो सिंपली हमारा क्या होगा 4 + 14, राइट, एंड इट मीन्स क्या होगा 18। तो सिंपली जो 2x + y जो होगा वो 18 के बराबर होगा। तो हमें सिंपली 2 इक्वेशन लिखने, जो हमने ये दोनों इक्वेशन को लिख लिया, ये हमारे 2 इक्वेशन हो गए। अब हमें बताना है कि इस पॉइंट पे कितने लाइन ड्रॉ हो सकते हैं। तो दे आर इनफाइनाइट एंड मेनी सच लाइन्स, ओके। यहाँ पे बहुत सारे लाइन होंगे, इनफाइनाइट लाइन होंगे जो इस पॉइंट से क्रॉस करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट many such lines as through a point। हमने पहले भी पढ़ा होगा कि किसी पॉइंट से हम क्या मैनी बहुत सारी इनफाइनाइट लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या पॉइंट, देयर आर इनफाइनाइट मैनी सच पॉइंट एज थ्रू अ पॉइंट, ठीक है। जैसे हमने एक किसी पॉइंट से हमारा जो जितनी लाइनें ड्रॉ होती है इनफाइनाइट लाइन, उसी तरह से हम क्या इस पॉइंट से हमारा क्या होगा इनफाइनाइट लाइनें ड्रॉ होंगी, ठीक है। इनफाइनाइट लाइन कैन पास, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू, ये का वैल्यू में फाइंड करता है। तो सिंपली हमारा इक्वेशन क्या है 3y
इक्वल टू एक्स प्लस 7, ये हमारा इक्वेशन है। और हमारा जो गिवन पॉइंट है वो हमारा क्या 3, 4। अभी आप देखो तो ये हमारा x है और ये हमारा क्या y। इट मीन्स क्या होगा कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, इसका वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू वाई का हमारा वैल्यू कितना है 4, एंड ये है तो यही है, ये क्या वैल्यू में पता नहीं है। अब x का हमारा क्या है 3, राइट, एंड 7। अब हमें मल्टीप्लाई कर दे तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 इक्वल टू 3a एंड 7। तो सिंपली यदि हम 3a इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या होगा 12 माइनस 7, ठीक है, एंड 3a इक्वल टू हमारा फाइनली क्या होगा 5, राइट। 3a इक्वल टू 5 एंड ये इक्वल टू 5/3। तो जो हमारा ये का आंसर क्या है 5/3। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। थर्ड क्वेश्चन में बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। हमने इसे पहले वाली वीडियो में भी एक क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने कोई दूरी तय की है, ठीक है, हमने कुछ दूरी कवर किया है। मान लीजिए ये दूरी हमारी है ये से बी तक, ठीक है। अब इसमें मैंने दूरी हो सकते हैं यहाँ से यहाँ तक बहुत किलोमीटर, मतलब 10, 15, 20 जितने भी हो सकते हैं उतने किलोमीटर हमने क्या किया, एक डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब क्या है कि देखिए इसमें जो हर एक डिस्टेंस है वो मतलब हर एक किलोमीटर जो वो 5 रुपये पर किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर का 5 रुपया, ठीक है, 5 रुपया पर किलोमीटर, 5 पर किलोमीटर, ठीक है। बट जो हमारा फर्स्ट किलोमीटर होगा, ये फर्स्ट 1 किलोमीटर जो होगा इसका प्राइस होगा 8, ठीक है। अब हमने टोटल डिस्टेंस जो है वो x कवर किया, ठीक है, x किलोमीटर हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक x किया है। जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो सारे कितने होंगे 5 रुपये पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। इट मीन्स हमारा होगा तो टोटल यदि हम डिस्टेंस माने तो 5x। बट इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा फर्स्ट डिस्टेंस है, फर्स्ट 1 किलोमीटर, वो क्या है उस किलोमीटर का प्राइस क्या है 8 रुपया, ठीक है, 8 रुपीज़। तो इट मीन्स क्या है कि हम 1 किलोमीटर को माइनस कर देंगे टोटल में, तो x टोटल तो हमारा x है तो x माइनस 1, राइट। एंड इनको हम इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, टोटल फेयर, ठीक है, मतलब टोटल चार्ज जो पैसे हमने दिए टोटल डिस्टेंस कवर का, तो वो हमारा क्या होगा ये। एंड जो हमारा फर्स्ट किलोमीटर का होगा, फर्स्ट किलोमीटर का प्राइस जो होगा फेयर, वो हमारा क्या होगा 8 होगा, क्योंकि हमने सिंपली यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और हमने ये टोटल को कवर किया, ठीक है। तो चलिए सिंपली हमें क्या करना है कि एक हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, टोटल डिस्टेंस हमारा x है, हमने x डिस्टेंस को कवर किया है, ठीक है, x किलोमीटर डिस्टेंस को हमने कवर किया है। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट किलोमीटर फेयर, जो हमने पहला किलोमीटर चला उसका प्राइस क्या है, तो हमारा उसका प्राइस हमारा क्या 8 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सिंपली हमारा जो फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज Rs8, ये हमने दिया हुआ है। अब हमें क्या है कि देखिए यहाँ पे एक और दिया हुआ कि पर किलोमीटर जो क्या है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर है, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट किलोमीटर का। अब बाकी के जो और भी किलोमीटर बचे हैं, टोटल तो हमारा x है ना, तो बाकी के अदर और कुछ तो बचे हैं, तो सिंपली हम लिख सकते हैं यहाँ पे अदर किलोमीटर फेयर। जो हमने बाकी के और फर्स्ट का तो 8 है एंड बाकी का जो और हमने चला है और डिस्टेंस जो कवर किया है उसका प्राइस क्या है, तो बाकी का मतलब टोटल x है तो x माइनस 1, क्योंकि 1 का तो हमने चार्ज जो वो पे किया कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमने x माइनस 1 इतना ही होगा ना, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का हमने चार्ज पे कर चुके हैं और टोटल हमने x डिस्टेंस को कवर किया है, तो ये हुआ। एंड ये इसका प्राइस जो हमारा क्या होगा, हमने प्राइस को यहाँ प्राइस की बात की तो हमारा इसका प्राइस क्या होगा पर किलोमीटर का 5 है, तो इट मीन्स इंटू 5, ओके। अब हमारा क्या टोटल, अब हमारा टोटल फेयर क्या है, टोटल फेयर मतलब टोटल चार्ज, टोटल फेयर। देखिए ये हमारा क्या है अदर, मतलब कि हमने जो डिस्टेंस कवर किया है फर्स्ट का ये है 8 एंड बाकी के जो बचे हैं इसका प्राइस हमने पाया है, ये तो इसका 8 प्राइस हुआ 8 रुपीज़, एंड इसका जो हमने प्राइस पाया वो क्या है x माइनस 1 का 5 इंटू 5 रुपीज़, ठीक है, ये इसका एंड इसका 8। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक की तो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे ना सिंपली, तो हम क्या लिखेंगे 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5, राइट। अब आप ध्यान से देखोगे हमने तो यहाँ तक अभी तक यहाँ तक की बात कर चुके हैं ना, तो अब यहाँ पे क्या
टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर, यहाँ तक हमने बात कर चुके हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमारा जो क्या एक्स है, एंड टोटल फेयर, जो हमारा टोटल जितने भी डिस्टेंस हमने कवर किया है एक्स डिस्टेंस, तो उसका प्राइस जो है, ठीक है, उसका चार्ज जो है वो क्या है हमारा वाई। इट मीन्स ये हमारा टोटल चार्ज है, इसके बराबर हमारा क्या है वाई, ठीक है। तो सिंपली हमारा क्या एक इक्वेशन बन चुका है। तो आप सिंपली इसे सॉल्व करना चाहें तो इसे तो और सॉल्व नहीं कर सकते, तो सिंपली से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x माइनस 5 इक्वल टू वाई, एंड 8 प्लस 8 प्लस सॉरी, हम सिंपली इन दोनों को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 माइनस 5 इक्वल टू वट 3, ओके। तो सिंपली हम 5x प्लस 3 होगा हमारा एंड वाई, ये हमारा इक्वेशन बन चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे आगे कुछ, राइट लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब हमें ये जो इक्वेशन तो हमारा बन गया, इक्वेशन हमने बना लिया, ठीक है। अब इक्वेशन को हमें क्या करना है ग्राफ में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है, तो सिंपली इसका क्या करेंगे कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे ना। मान लीजिए हमारे पास ये जो ग्राफ है, ये हमारा क्या ग्राफ है, ठीक है, एक्स है, एक्स डैश वाई, वाई डैश, इस तरह का ग्राफ है। अब हमें सिंपली क्या करना है कि इसका कोऑर्डिनेट वाले फाइंड करेंगे, एंड देन इसे हम क्या करेंगे इस ग्राफ में हम प्लॉट करेंगे उसका कोऑर्डिनेट को। तो सिंपली हम इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए हमारा फर्स्ट जो हम यहाँ पे देखें, एक्स इसको तुमने 0 को पुट किया, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा इस इक्वेशन के थ्रू, तो 5 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू वाई। इट मीन्स ये हमारा 0 होगा प्लस 3 इक्वल टू वाई, इट मीन्स वाई इक्वल टू हमारा क्या आएगा वाई इक्वल टू 3। तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल चुका है 0 एंड 3, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब यदि हम एक्स की बात करें 1, एक्स के जगह पे हम 1 को पुट करें, तो हमारा सिंपली 5 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू वाई। तो हमारा 5 इंटू 1 5 प्लस 3 एंड वाई। तो सिंपली वाई इक्वल टू हमारा क्या आएगा 5 प्लस 3 इक्वल टू 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 1 एंड 8। हम दो ही कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं एंड देन इसे हम क्या करते हैं इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो सिंपली यदि हम इसका नंबरिंग कर देते हैं 1 2 एंड 3, उसके बाद इसे हम कर देते हैं 4 एंड 4 8, ठीक है। ये लंबा जाएगा थोड़ा सा, आप इसे ग्राफ में अच्छे से बनाएं। आपको पता है कि इस पॉइंट को हमें किसी ग्राफ में किस तरह से प्लॉट करना है, आपको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। तो आप इसे खुद से करें, यहाँ पे स्पेस नहीं होने के कारण हमने इसे छोड़ दिया। और ये सभी ये जो पॉइंट है इसे किस तरह से प्लॉट करना है वो हमने पहले भी बात कर चुके हैं। तो इसे आप खुद से प्लॉट करें, आपके लिए बहुत भी बेहतर होगा यदि आप ऐसा खुद से करते हैं तो, और कर पा रहे हैं तो सिंपली आप इसे प्लॉट कर दीजिए। और मान लीजिए हम यदि इसमें करना चाहें तो इधर -1 होगा हमारा, -2 होगा एंड -1 -2 इस तरह से। अब 0 3 है तो हमारा 0 एक्स एक्सिस पे, तो 0 हमारा एक्सिस पे यहाँ होगा एंड 3 हमारा वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 3 कहाँ पे होगा शायद यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमारा होगा 0 एंड 3। उसी तरह से 1 8 है तो हमारा 1 एक्स एक्सिस पे एंड 8 वाई एक्सिस पे, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो अब ये दोनों से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो पॉइंट हमारा बनेगा 1 8। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे एक लाइन से हम दोनों एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों पॉइंट को क्या करेगा मीट करेगा, ठीक है, मिलाएगा। तो ऐसा ही करना सिंपली। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। मेन था इसका ये जो पूरा पार्ट था, ये इसे ड्रॉ किस तरह से करना ग्राफ में, ये हमने पहले भी देख चुके हैं इसके पहले वाले क्वेश्चंस में, 2 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या है कि फ्रॉम द चूज गिवन बिलो चॉइस, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो, जो मैं दिया हुआ नीचे जो चॉइस है उसे चूज करना है कोई इक्वेशन को, ठीक है। अब वो कौन सा इक्वेशन में चूज करना है, वैसा इक्वेशन जो इन तीनों कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करता हो। ये जो तीनों कोऑर्डिनेट हो या फिर सॉल्यूशन है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, ठीक है। मान लीजिए हम फिगर 1 की बात करें, इस फिगर की बात करें तो हमारे पास दो फिगर हैं, एक 4.6 एंड 4.7। तो इसका ये है, ठीक है, एंड इस फिगर का ये है, ठीक है। तो सिंपली यदि हम इसकी बात करें फर्स्ट फिगर, तो हमें क्या करना है कि एक एक इक्वेशन को चेक करना है इस सॉल्यूशन को इसमें पुट करके। तो हम इस फिगर की भी बात कर रहे हैं, तो सिंपली हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है, हमारे जैसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसमें हम इसका वैल्यू को पुट करेंगे। अब तीनों वैल्यू जो है, तीनों सॉल्यूशन जो है, तीनों कोऑर्डिनेट हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये होगा तो काम चल जाएगा, नहीं, तीनों को होने चाहिए। या फिर एक भी यदि इसमें नहीं हुआ तो ये फॉल्स, मतलब वो नहीं होगा। तो यदि हम फर्स्ट का इसमें पुट करें
तो हमारा देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है -1 एंड 1, इट मीन्स क्या है, एक्स है ये एंड ये वाई, एक्स इजक्वल टू -1 है और वाई इजक्वल टू 1 है। तो वाई इजक्वल टू कितना 1 है एंड एक्स इजक्वल टू -1, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है ना, 1 इजक्वल टू 1 नॉट इजक्वल टू -1, राइट। तो ये तो फॉल्स हो गया, ये जो पॉइंट है ये इसमें इसका सॉल्यूशन नहीं है। इट मीन्स ये दोनों यदि हो भी गए तो इसमें कोई हमारा फायदा नहीं है क्योंकि ये फॉल्स हो चुका है, ठीक है। तो इट मीन्स तो ये तो नहीं होगा। हम अब इक्वेशन हम 2 की बात करते हैं। तो इक्वेशन 2 में क्या हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये जो है इसमें हम क्या, अब इसका पॉइंट 1 है जो हमारा -1 एंड 1, ठीक है। इसे हम इसमें प्लॉट करते हैं तो x इक्वल टू हमारा -1 है एंड y इक्वल टू हमारा क्या 1 है। तो सिंपली सेम 0, ये 0 हो जा रहा है, ये तो ट्रू है फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट पॉइंट, अब पॉइंट हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है 0 0। तो यदि इसमें हम फिर से हम बात करें, एक्स की जगह पे 0 को पुट करेंगे एंड वाई की जगह पे 0, तो सिंपली ये 0 आ रहा है। मतलब ये सेकंड जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये भी इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। एंड अब हम थर्ड की बात करें तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या 1 -1, इट मीन्स एक्स का वैल्यू 1 है एंड वाई का वैल्यू -1। तो एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे एंड वाई की जगह पे -1, ठीक है। तो इक्वल टू 0। तो सिंपली देखिए तो आप प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, तो हमारे क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। इट मीन्स ये तीनों जो हैं, ये तीनों पॉइंट इस सेकेंड वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इट मीन्स ये जो ग्राफ बना हुआ है ये किस इक्वेशन के लिए बना हुआ है, ये सेकेंड इक्वेशन के लिए बना हुआ है, ठीक है। अब बाकी को हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि इन चारों में किसी सिर्फ एक ही इक्वेशन ऐसा है जिसका ये जिसके लिए ये ग्राफ बना है। तो हमने तो फाइंड कर लिया 2 ही नंबर में, तो ये बाकी को हम नहीं चेक करेंगे, ठीक है। टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। तो सिंपली हमारा आंसर क्या होगा 3। तो हमारा सिंपली लिखेंगे कि राइट x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज राइट इक्वेशन फॉर ग्राफ किसका, ग्राफ 4.6। ये जो हमारा 4.6 ग्राफ है इसका राइट इक्वेशन कौन सा है हमारा, ये वाला इक्वेशन। अब उसी तरह से हम फिगर 4.7 की बात करेंगे, ठीक है। तो आप उसे खुद से कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। आप इससे सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है, यदि आप खुद से सॉल्व करते तो आई होप ये सारे आपको क्वेश्चंस आपको बेहतर से समझ में आ चुके होंगे और ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक ताकि उनको ये हेल्प हो सके, ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को जानने में, समझने में। एंड इस वीडियो को लाइक करें और आपका किसी तरह का यदि डाउट है तो उसे आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। एंड साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम आपके लिए लेक्चर बनाएं वो सारे आपके तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।